हजरत उवैस करनी का तज़किरा ना करूं, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। हलवा पकाकर माओ बहनों ने खा लिया है। माए बहनें 2 मिनट रुक जाए, मैं कुछ काम की बात कर लूं। बैठ जाए आप लोग 2 मिनट। मैं आप लोगों के टॉपिक पर भी आऊंगा। कौन वैसे करनी हुजूर की बारगाह में कभी नहीं हाजिर हो सकता। मोहब्बत सबसे ज्यादा करते हैं, दोस्ती हमारी इनसे है और रोज इनकी याद आए तो मैं करनेलगंज से गोंडा से आ जाऊं मिलने, ये तो मोहब्बत है। ना आऊं फिर दावा करूं मैं बहुत ज्यादा दोस्ती रखता हूं, मोहब्बत करता हूं, कहेंगे कभी मिलने तो नहीं आए, दोस्ती इतनी लंबी, दावा इतना बड़ा कर रहे हो। हजरत उवैस करनी हुजूर से बेपनाह मोहब्बत फरमा रहे हैं। कभी हुजूर की बारगाह में हाजिरी नहीं हो सकी है। हुजूर के चेहरे जमाले जहां आरा का दीदार नहीं हो सका है, हो पाया है। हुजूर की वो पेचीदा जुल्फें कभी नहीं देख सके, जिनके जुल्फों में सारा आलम समाया हुआ है, हुजूर का चेहरा नहीं देख सके है। इश्तियाक का आलम यह है कि खुट कर मरते हैं। हुजूर की मोहब्बत में रोज आंसू बहाते हैं, रोज रखते सफर बांधते हैं, तैयारी करते हैं। जो भी काफिला मदीने की तरफ जाता है शामिल हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आ जाते हैं। रोज का मामूल है, जब भी काफिला निकलता शामिल हो जाते लेकिन फिर वापस आते। वजह क्या है? वैसे करनी का इश्क उबाल मार रहा है, लेकिन घर में बूढ़ी माँ है, बिस्तर इस्तराहत पर है, बीमार है, उसे सहारे की जरूरत है। हुजूर के दीदार के लिए निकल तो जाते हैं, लेकिन जब माँ का ख्याल आता है वापस आ जाते हैं। मदीने से हुजूर देख रहे हैं, करन की धरती पर एक ऐसा आशिक जो मुझसे भी मोहब्बत करता है, माँ से भी मोहब्बत करता है, माँ की मोहब्बत उसे आने नहीं देती है। उस्मान कहाँ हो? उस्मान आ गए हैं। उमर कहाँ हो? आ गए हैं। हुजूर कमीज उतार देते हैं, उस्मान ले जाओ, करन की धरती पर मेरा आशिक बैठा हुआ है, उसके चेहरे पे गर्दो गुबार के आसार हैं, चेहरे पे बड़ी गुर्बत है, लेकिन वो मेरा आशिक, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, ये कुर्ता दे देना। उसके बाद कहना, ए करन के उवैस, हुजूर ने तुझसे सलाम भेजा है, हुजूर ने तुझे सलाम भेजा है। और कहना कि ये कमीज पहनने के बाद मेरी गरीब उम्मत के लिए दुआ करना। अगर उवैस ने दुआ कर दिया तो अल्लाह उवैस की दुआ के सदके में गरीब गुनहगार उम्मत को अल्लाह जहन्नम से निकालकर जन्नत का परवाना अता कर देगा। ये मामूली बात नहीं है। हुजूर की कमीज करन के उवैस पहन रहे हैं और दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं। क्या मतलब ये है कि जो माँ बाप का फरमा बरदार है वो हुजूर का महबूब है, रब का भी महबूब है। जो माँ बाप का गुस्ताख है उसे हक नहीं है न वो हलवा पकाए, न करन के उवैस के नाम की फातिहा दिलवाए, क्योंकि जो माँ बाप के वफादार हैं शबे बारात उन्हीं के लिए है। जो माँ बाप के गुस्ताख हैं शबे बारात के हलवे के करीब कतई तौर पर न जाए, क्योंकि ये त्योहार मैसेज देता है वो भी वालिदैनी एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह और रसूल भी राजी। सिन्नी का आना इस बात का इंडिकेशन है कि बहुत जल्द सलाम पढ़ लिया जाए, इससे पहले कि लोग सलाम पढ़ने के लिए मजबूर कर दें। माओ बहनों, तुम हजरत फातिमा उस ज़ैनब की कनीज हो। मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ देता हूं, आप भी सुने। ज़ाता यौमिन फमर्रा अलन निसा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरन निसा तसद्दुकना रायतु अक्सरु अहलुन नार। ईद या बकरा ईद जो भी दिन रहा होगा, हुजूर गुजरे, औरतों की जमात से गुजरे और इरशाद फरमाया, ऐ औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो। औरतों ने कहा, या रसूल अल्लाह हम ही लोग ज्यादा सदका क्यों करें? हुजूर ने कहा, रायतु अक्सरु अहलुन नार, ज्यादातर औरतों को मैं जहन्नुम में देख रहा हूँ। तो औरतों ने कहा, वजह क्या है? हुजूर ने फरमाया, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, नाशुक्रगुजारी करती हो, तुम ज्यादा लानो तान करती हो, इसलिए अल्लाह तुमको ज्यादा जहन्नुम में डालेगा। माओ बहनों, 1400 साल पहले
कयामत के मंजर को हुजूर ने देखकर माओ बहनों की इस्लाह फरमा दी। ये हदीस में पढ़ के जा रहा हूँ। माओ बहनों जो भी मिला करे शुक्र अदा किया करो। शौहर की कमाई में जो भी मिले उस पर शुक्र करो, कनाअत करो। तुम शौहर के थोड़ी सी कमाई पर राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत फातिमा वो ज़ैनब के दुपट्टे के साये में अल्लाह तुम्हें पुलसरात से गुजार देगा। तुम फातिमा की कनीज जन्नत में बन जाओगी, तुम हजरत ज़ैनब की कनीज जन्नत में बन जाओगी इंशाअल्लाह। लेकिन माओ बहनों, हुजूर ने जो फरमाया वो एक नफसी और फितरी बात फरमाया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आज गूगल पे जीमेल है, ईमेल है, सबसे ज्यादा मैसेज को फॉरवर्ड किया जा सकता है, सबसे तेज अपनी बात को दूर तक पहुंचाई जा सकती है। लेकिन आज भी ईमेल और जीमेल दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर औरतें हैं। अगर कोई बात पूरे गांव में पहुंचानी हो तो किसी एक औरत के कान में बात डालकर आराम से सो जाइए, 10-15 मिनट के बाद हर औरत के जुबान पर वो बात नजर आएगी। गूगल फेल है, ईमेल जीमेल फेल है। चुंगली में इनका कोई जवाब नहीं, गीबत में कोई जवाब नहीं, नमाज में कितने फराइज नहीं मालूम, वाजिबात कितने हैं नहीं मालूम, लेकिन रत जगह की रात में दर्जनों ऐसे गाने गाती हैं, आज तक वो गाना न किसी किताब में है न किसी शायर का मालूम होता है। कहीं किताब छपी है, कहीं देखा हो गाने की? वो गाना इन्हीं लोगों के पास है, वो बेहतरीन अमानत इन्हीं लोगों के साथ दफन हो जाएगी। और नस्लों में वो गाने ट्रांसफर भी होते रहते, सफर करते रहते। माओ बहनों, तुम हजरत फातिमा की कनीज हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुमने गौस पाला है, कुतुब पाला है, अब्दाल पाला है, गरीब नवाज पाला है, मखदूम कलियर पाला है, मखदूम किछौछा पाला है। तुम्हारी गोद में वक्त का सैयद सालार पला है, तुम्हारी गोद में वक्त का इमाम अहमद रजा पला है। माओ, तुम कमजोर नहीं हो, तुम चाहो तो एक बेहतरीन नस्ल को कौम के हवाले कर सकती हो, तुम चाहो तो कौम का बेड़ा गर्क भी कर सकती हो। इसी गोद में गौस पैदा हुए, खेले हैं, माओ बहनों ही के गोद में खेले हैं, कोई आसमान से नहीं टपका है। गौस पाक पैदा हुए तो उनको तकरीबन 18 पारा जुबानी याद था। मदरसा निजामिया बगदाद में गए पढ़ने, उस्ताद ने कहा संडल कुरान से शुरू होता है आज मामला, यहाँ संडल कुरान से। उस दौर में मदरसा निजामिया में जो भी शुरुआत जिस किताब से तालीम रही होगी, बहरहाल आप मुब्तदी थे, शुरुआत थी, इसलिए अलिफ बा ता से आपकी शुरुआत हुई। तो गौसे पाक ने कहा ये छोड़ो, 18 पारा तक हम खुद पढ़े दे रहे हैं, आगे बताओ। उस्ताद परेशान, ये पहला स्टूडेंट है जो पढ़ने नहीं पढ़ाने आया है, हमें भी 18 पारा एक साथ सुनाना हो तो मुशाबा लग जाएगा, लुकमा मिल जाएगा। गौस पाक उसी अंजुमन में, उसी मदरसे में, उसी चटाई पे बैठ करके एक बैठक में 18 पारा सुना दिया। उस्ताद के तो कान खड़े, दिमाग खराब हो गया, ये कौन सा बच्चा है। कहा कहाँ पढ़ा, कहा मैंने पढ़ा नहीं, मेरी माँ पढ़ी थी, उसे 18 पारा याद था, वो रोज पढ़ती थी, मैं पेट में सुन लेता था, मुझे भी याद हो। माए बहने अगर आटा सानते वक्त, आटा गूंदते वक्त अगर कलमा पढ़े, नात पढ़े, दुरूद पढ़े, तो बैठा जमीन पर बच्चा खेल रहा है तो वो भी कान लगाएगा, क्योंकि बच्चों की आदत ये होती है बचपने में, जब दो बड़े बात करते हैं तो वो कान लगाकर सुनते हैं। और आप लोग जवान हो गए, बचपन की कुछ बातें जरूर याद होगी, क्योंकि बचपन का दिल जो होता है सादा तख्ती होता है, सादा तख्ती जो लिख गया बुढ़ापे तक लिखा रहता है। अब माएँ बहनें दाल बना रही हैं, कलमा पढ़ें, आटा गूंद रही हैं, दरूद शरीफ पढ़ते रहें, खाना परस रही हैं, खाना सर्व कर रही हैं, आप नात पढ़ती रहें, घर में कुरान पढ़ती रहें, ये जो माहौल है घर का क्रिएट होगा, इसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ेगा। तो जब घर की बुनियाद सीधी होगी तब दीवार सीधी होगी, घर की बुनियाद जब टेढ़ी होगी तो दीवार भी टेढ़ी होगी। बोलिए ऐसा है कि नहीं भाई? दीवार इसलिए सीधी है कि इसकी बुनियाद सीधी है, अब बुनियाद जब टेढ़ी होगी तो दीवार टेढ़ी होगी। अब माएँ बहनों को दर्जनों फिल्मी गाने याद हैं, ये लोग अब तो घर घर मोबाइल आ गया, घर घर सबके हाथों में शैतान है।
अब मुजरा देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, यूट्यूब पर फहाशी के मनाजिर से अपने गुनाहों को अपनी आँखों को दागदार कर रहे हैं और नेकियों की जंबील को तमाम बदी और बुराई से बावजर करने के बाद जहन्नम में जाने के लिए कारे अमीक का बेहतरीन इंतज़ाम कर रहे हैं। ये है क्या भाई? जवानों, तुमसे पूछना चाहता हूं, नमाज में कितने फराइज हैं? बता दो। कितने शराइत हैं? बता दो। फजर में कितने लोग आते हो नमाज पढ़ने? बता दो। जो ईमान आपको आपके बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक नहीं ला सकता, वो ईमान आपको कब्र से उठाकर जन्नत तक कैसे ले जाएगा? इतना कमजोर ईमान कि सर्दी में फजर की अजान होने के बाद आप जगे, वो ईमान आपको उठाकर बिस्तर से मस्जिद तक नहीं ला सकता है, तो ईमान कब्र से लेकर जन्नत तक कैसे जाएगा? किस लेवल का ईमान है ये? वो ईमान है कि जब टल ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये ईमान कोई कमजोर चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं। इस ईमान को पहचानो। ईमान सबके पास है, हमने ला इलाहा पढ़ा है, ईमान की ताकत हमारे पास है, लेकिन इस्तेमाल नहीं है। मौलाना हाशिम साहब बेहतरीन खतीब व अदीब नकीब हैं, जेब से एक इतर की शीशी निकालें, 18,000 रुपया तोला है, ऊद महंगा ऊद है, बहुत महकता है, ले जाएं, ढक्कन न खोले, पूरे मजमे पे शीशी रगड़ कर चले आए, खुशबू फैलेगी? बताइए। इत्र की शीशी का ढक्कन खोले बगैर ऊपर से सबके कपड़े पर शीशी रगड़ कर चले आए, खुशबू फैलेगी? नहीं फैलेगी, क्योंकि शीशी के मुंह पर ढक्कन लगा हुआ है। जब तक ढक्कन बाहर नहीं आएगा, ढक्कन नहीं खुलेगा, खुशबू नहीं फैलेगी। कलमा अपनी जगह, नमाज अपनी जगह, कुरान अपनी जगह, तिलावत अपनी जगह, हुजूर से मोहब्बत अपनी जगह, ईमान अपनी जगह, लेकिन उस ईमान पर बदबख्ती का हमने जो ढक्कन लगा रखा है, उस ढक्कन को नमाजों से खोलो, रोजे से खोलो, अखलाक से खोलो, सब्र से खोलो, माँ बाप की खिदमत से खोलो। जब ढक्कन खुलेगा, ईमान की ताकत बाहर आएगी, तो फिर कोई नहीं ठहरा जो तुम्हें झुका दे। क्योंकि जब हम निकले हैं शमशीरें पकफ होकर, देखा है जमीन पर चश्मे फलक गिरोकर, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम सौ पार कर चुका है तू इंतहा हमारा। ये ईमान कोई कमजोर नहीं है। शीरनी आ गई तो पानी नहीं आया, फातिहा का पानी आता, मैं उसे पी लेता था कि मेरा गला साफ होता तो 5 मिनट और बोलता। दुरूद पाक इसी बहाने। ईमान कमजोर नहीं है, ईमान बड़ी ताकतवर चीज है। नौजवानों, खुद को पहचानो। तुम्हारे पास बड़ी कीमती चीज हुजूर ने दिया है, उसका नाम ईमान है। दुनिया के अंदर इतनी ताकत नहीं कि किसी के ईमान को जुल्म की बुनियाद पर मुतजलजल कर सके। बदन से कपड़ा उतार दिया गया और कहा गया कि बिलाल को पीठ के बल पत्थर पर चटियल जमीन पर लेटा दो, सीने पर बड़े बड़े वजनी पत्थर डाल दो और गले में खजूर की छाल का रस्सा डाल करके 2 लोगों से कहा गया कि बिलाल को घसीटो। पीठ जल रही है, जमीन गर्म है, पथरीली जमीन पर नंगी पीठ लेटे हैं, सीने पर वजनी पत्थर है और बस्ती के लौंडों के हाथ में छोटे छोटे पत्थर पकड़ा दिए गए। बिलाल को तब तक मारो जब तक बिलाल हुजूर का कलमा पढ़ना ना बंद कर दे। पत्थर ऊपर से बरस रहे हैं, सीने पर भी पत्थर है, पीठ के नीचे भी पत्थर है, लोगों के हाथों में पत्थर है, दरो दीवार पत्थर है, मक्के के जालिमों के दिल भी पत्थर है। ऐसे माहौल में बिलाल कहते हैं, मैं इश्क़ मुस्तफा की मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।